नमो नमः। आज हम संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 6 रुचिरा भाग 1 का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पुष्पोत्सव। ये उत्सव प्रिय भारत देश उत्सव प्रिय है, उत्सवों का देश है। अत्र कुत्रचित् सस्योत्सव भवति, अत्र यहाँ, कुत्रचित् कहीं, सस्योत्सव फसलों का उत्सव भवति होता है, यहाँ कहीं फसलों का उत्सव होता है। कुत्रचित् पशुत्सवः भवति, कहीं पशुओं का उत्सव होता है। कुत्रचित् धार्मिकोत्सवः भवति, कहीं धार्मिक उत्सव होते हैं। कुत्रचित् सायानोत्सवः, और कहीं वाहनों का उत्सव होता है। एतेषु एव अस्ति अन्यतमा पुष्पोत्सवः इति। एतेषु एव, इन्हीं में से ही, अस्ति है, अन्यतमा माने एक, औरों से अलग एक, पुष्पोत्सव फूलों का उत्सव है। इनमें से एक फूलों का उत्सव भी है। अयम फूलों वालों की सैर इति नामना प्रसिद्धा। अयम माने यह, फूलों वालों की सैर इस नाम से प्रसिद्ध अस्ति माने है। देहल्या मेहरौली क्षेत्रे अक्टोबर मासे अस्य आयोजनं भवति। देहल्या, देहली में, मेहरौली क्षेत्र में, अक्टोबर मासे, अक्टूबर के महीने में, अस्य इसका, आयोजन भवति होता है। अस्मिन् अवसरे तत्र बहुविधानि पुष्पाणि दृश्यन्ते। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर, तत्र माने वहाँ, बहुविधानि बहुत तरह के, पुष्पाणि पुष्प, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। परम प्रमुखम आकर्षणम तु अस्ति पुष्प निर्मितानि व्यंजनानि। परम माने लेकिन, प्रमुखम आकर्षण प्रमुख आकर्षण, तु है अस्ति है, पुष्प निर्मितानि फूलों से बने हुए, व्यंजनानि माने पंखे। परंतु प्रमुख आकर्षण फूलों से बने हुए पंखे ही है। जनाः एतानि पुष्प व्यंजनानि योगमाया मंदिरे बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थले च अर्पयन्ति। जनाः लोग, एतानि माने इन, पुष्प व्यंजनानि फूलों के पंखों को, योग माया मंदिर में, बख्तियार काकी समाधि स्थले, बख्तियार काकी दरगाह पर, च और बख्तियार काकी दरगाह पर, अर्पयन्ति चढ़ाते हैं। इन पंखों को योग माया मंदिर में और बख्तियार काकी के दरगाह में, समाधि स्थल में चढ़ाते हैं। केचन पाटल पुष्प निर्मितानि, कुछ व्यंजनानि कैसे हैं? पाटल पुष्प माने गुलाब के फूलों के से बने हुए। केचन कर्णिका पुष्प होते हैं कनेर के फूलों से। अन्य जपा कुसुम कहते हैं गुड़हल के फूलों को, और कुछ क्या है, गुड़हल के फूलों से बने हैं। अपरे मल्लिका पुष्पे, कुछ चमेली के फूलों से बने हैं। इतरे चा गेंदा पुष्पे निर्मितानि व्यंजनानि नयन्ति, और कुछ गेंदा के फूलों से बने हुए पंखों को ले जाते हैं, नयन्ति ले जाते हैं। अयम उत्सवा दिवसत्रयम् यावत् प्रचलति। अयम यह उत्सव दिवसत्रय 3 दिन, यावत् माने तक, 3 दिन तक, प्रचलति माने चलता है। एतेषु दिवसेषु पतंगा नाम, इस दिन, एतेषु माने इस दिन, पतंगा नाम उड्डयन, विविधा क्रीड़ा, मल्ल युद्धम चा अपि प्रचलित। इस दिन पतंगों को उड़ाना, विविध क्रीड़ा और अनेक प्रकार के खेल, और मल्ल युद्ध माने कुश्ती भी प्रचलित है। विगतेभ्यः 200 वर्षेभ्यः पुष्पोत्सवः जनान् आनंदयति। पिछले 200 वर्षेभ्यः माने 200 सालों से
पिछले 200 सालों से पुष्पोत्सव जनान लोग इस पुष्पोत्सव को मनाते आ रहे हैं। मध्ये इयं परंपरा स्थगिता आसीत्, बीच में यह परंपरा रुक गई थी, स्थगित हो गई थी। परम स्वतंत्रता प्राप्ते पश्चात इयं मनोहारिणी परंपरा पुनः समारब्धा, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह मनोहारी परंपरा पुनः फिर से समारब्धा माने स्टार्ट हो गई, चालू हो गई। पुष्पोत्सवाद्यापि सोल्लासं सोत्साहं च प्रचलति। पुष्पोत्सव, फूलों का उत्सव, अद्यापि आज भी सोल्लास उल्लास के साथ च और उत्साह के साथ प्रचलति माने प्रचलित है या मनाते हैं। अब आप इसके शब्दार्थ पढ़िए और याद करिए। उत्सव प्रिया, उत्सवों का प्रेमी, कुत्रचित कहीं पर, सस्योत्सवा, फसलों का उत्सव, पशुत्सवा, पशुओं का उत्सव, यानोत्सवा, गाड़ियों का उत्सव, अन्यतमा, कई में से एक, पुष्पोत्सवा, फूलों का उत्सव, इति नामना, इस नाम से, अवसरे, अवसर पर, पुष्प निर्मितानि, फूलों से बने हुए, व्यजनानि, पंखे, पुष्प व्यजनानि, फूलों के पंखे, समाधि स्थले, दरगाह, अर्पयंती, अर्पित करते हैं, पाटल पुष्प, गुलाब के फूल, कर्णिकार पुष्प, कनेर के फूल, जपा पुष्प, जवा कुसुम के फूल या गुड़हल के फूल, मल्लिका पुष्प, चमेली के फूल, जैस्मिन, नयंती, ले जाते हैं, यावत तक, प्रचलित, चलता है, पतंगा नाम, पतंगों का, उड्डयनम, उड़ाना, मल्लयुद्ध, कुश्ती। इंग्लिश में भी दिए हैं, जो वर्ड आपको इंग्लिश में समझ आए उसको इंग्लिश से समझ लीजिए। इसका अभ्यासकार करते हैं। वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार इसको रिक्त स्थान भरिए। इस लेसन में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग समझाया गया है, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें मंदिर दिया है तो सप्तमी विभक्ति में आती है मंदिरे, मंदिरियो, मंदिरेषु। इसी तरीके से आपको पूसप बनाने हैं सभी शब्द। अवसरे, अवसरियो, अवसरेषु। अब स्थलियो दिया है तो स्थले और स्थलेषु भरना है यहाँ पर। उसके बाद दिवसेषु दिया है तो दिवसे, दिवसियो और दिवसेषु। क्षेत्रे, क्षेत्रियो, क्षेत्रेषु। व्यजनयो दिया हुआ है द्विवचन तो व्यजने और व्यजनयो, व्यजनेषु। पुष्पेषु तो पुष्पे और पुष्पयो, पुष्पेषु। सेकंड देखिए क्या है। सेकंड में दिया गया है कि कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है यही शब्द भरना है, लेकिन उपयुक्त शब्द भरना है। तो पहला है बहवा उत्सवा भवन्ति, बहुत से उत्सव होते हैं। भारतम की भारते तो भारत में, जब में आया है, कारक में आया है तो सप्तमी विभक्ति में आता है, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आएगी। भारते बहवा उत्सवा भवन्ति। मीना वसंती तो सरोवरे मीना वसंती, सरोवर में मीना रहती है। जनः पुष्पाणि अर्पयन्ति, जनः मंदिरे पुष्पाणि अर्पयन्ति। खगा निवसन्ति, पक्षी रहते हैं कहाँ, नीडेषु, घोंसलों में, ये नीडेषु आएगा। ठीक है। इसके बाद छात्रः प्रयोगम कुर्वन्ति, प्रयोगशालायाम की प्रयोगशाला तो आएगा प्रयोगशालायाम। छात्रा प्रयोगशालायां प्रयोगम कुर्वन्ति। पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज देखिए क्या है। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। नीचे जो लिखे हैं पद, इनको सार्थक एक वाक्य बनाना है मिला करके। जैसे ऐसे तो सीधे सीधे दिया है, वानरा
वनेषु तरन्ति। अब ये वाक्य तो सही नहीं है। वानरा के साथ जो वाक्य कर्म और क्रिया जो उसकी आए वही भरनी है। कर्ता के साथ जो कर्म और जो क्रिया सटीक बैठे, जो सही वो वही भरनी है। वही मिला करके एक आपको संपूर्ण वाक्य बनाना है। जैसे वानरा वृक्षेषु कूर्दन्ति, सिंहा वनेषु गर्जन्ति, मयूराः उद्याने नृत्यन्ति, मत्स्याः जले तरन्ति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति। अब चौथा देखिए क्या है। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखति, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कैसे? पहले पूछा गया है कि जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति। जनाः पुष्पव्यजनानि कुत्र अर्पयन्ति, लोग फूलों के पंखों को कहाँ अर्पित करते हैं। तो इसमें इसका उत्तर लिखना है कि जनाः पुष्पव्यजनानि योग माया मंदिरे बख्तियार काकी समाधि स्थले च अर्पयन्ति। पुष्प उत्सवस्य आयोजनं कदा भवति, फूलों का आयोजन कब होता है। तो पुष्प उत्सवस्य आयोजनम अक्टोबर मासे भवति, अक्टूबर मास में होता है। अस्माकं भारत देशः कीदृशः भवति, हमारा भारत देश कैसा है। तो अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति, अस्माकं भारत देशः उत्सव प्रियः अस्ति। आगे देखिए क्वेश्चन और है। पुष्पोत्सवः केन नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। तो इसमें लिखेंगे पुष्पोत्सवः फूलों वालों की सैर इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति। मेहरौली क्षेत्रे कस्य मंदिरं कस्य समाधिस्थलश्च अस्ति। तो मेहरौली क्षेत्रे योगमाया मंदिरं बख्तियार काकी इत्यस्य समाधिस्थलं च अस्ति। अब पांचवा देखिए क्या है। कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु उचितां विभक्तिं प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। जो कोष्टक में ये दिए हुए हैं इन्हीं शब्दों को उचित विभक्ति में करके आपको इस यहाँ भरना है। तो कैसे भरना है? जैसे एक उदाहरण दिया गया है कि सरोवरे मीना संति। अब मीना है किस में है? सरोवर में। तो क्या लिखेंगे? में के लिए सप्तमी विभक्ति आएगी सरोवरे। कच्छपा भ्रमंती, तडाग है तो लिखेंगे तडागे कक्षपा भ्रमंती। शिविर सैनिका संति तो लिखेंगे शिविरे सैनिका संति। यानानि राजमार्गे चलन्ति, धरा रत्नानि संति। अब इसमें धरे नहीं आएगा क्योंकि धरा पृथ्वी जो है, धरा है स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग के में आएगा धरायाम रत्नानि संति। बालाः क्रीडन्ति, क्रीड़ा क्षेत्रे, क्रीड़ा क्षेत्र लिखा है, क्रीड़ा क्षेत्रे बालाः क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। 6 नंबर देखिए क्या है। मंजूषाता पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो ये दिए हैं ब्लॉक में, ये इन्हीं शब्दों को उचित जगह पे भरना है। जैसे वयम विद्यालये पठामः, ये आएगा विद्यालये। फिर जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति, जनः उद्यानेषु भ्रमन्ति। उसके बाद आएगा नौकाः सन्ति, गंगायां नौकाः सन्ति। भ्रमरा गुंजन्ति, भ्रमर भौरे गूंजते हैं। अब भौरे कहाँ गूंजते हैं? पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति। फलानि पक्वानि सन्ति, तो यहाँ आएगा वृक्षयो फलानि पक्वानि सन्ति।